देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ना तो विशेषज्ञ हैं और ना ही संसाधन हैं। ऐसे में छोटे गांव और शहरों के मरीजों के लिए स्पोक हब मॉडल कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इस मॉडल में बड़े अस्पतालों के विशेषज्ञ छोटे शहरों में के MBBS डिग्रीधारी या नर्सिंग कर्मियों को बेहतर और नई चिकित्सा तकनीक के बारे में बताते हैं और रोगी को बड़े सेंटर लाए बिना ही स्थानीय स्तर पर इलाज किया जा रहा है। ये कहना है मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम के न्यूरो सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गर्ग का। उन्होंने बताया कि इस मॉडल के माध्यम से देश के हजारों चिकित्सक लाभान्वित हो चुके हैं। गरिष्ठ खाना पीना हुआ, साथ में शराब सिगरेट का सेवन चालू हुआ, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और एट द सेम टाइम खाना पीना खराब हो गया, लोगों का मोटापा बढ़ने लगा। उसके कारण से लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स बढ़ने लग गए, ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, उसके कारण से हार्ट डिजीजेज होने लग गई, उसी के कारण से स्ट्रोक वगैरह होने लगे। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं। जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसके कारण से यंग पॉपुलेशन को भी स्ट्रोक होने लगे हैं या हार्ट की बीमारियां होने लगी। जो दूसरी चीज हम कॉमन देख रहे हैं यंग पॉपुलेशन के अंदर कि वो कहते हैं हमारी याददाश्त जा रही है। मेरे को याद ही नहीं रहता, मैंने 2 दिन पहले जिस आदमी को देखा था मैं उसका नाम ही याद नहीं आ रहा मेरे को। तो वो उसका एक बड़ा कारण है कि आप एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे अटेंटिव नहीं हो। आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप गाड़ी भी चला रहे हो, आप फोन पे भी बात कर रहे हो, किसी को इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हो, तो आप किसी इवेंट को रजिस्टर ही नहीं करते। मेमोरी के लिए जो 4 कंपोनेंट होते हैं उसमें रजिस्टर, रिटेन, रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस। तो आप किसी इवेंट को यदि रजिस्टर नहीं करोगे तो उसको रिटेन नहीं करोगे, रिटेन नहीं करोगे तो रिकॉल नहीं करोगे, और रिकॉल नहीं करोगे तो रिप्रोड्यूस नहीं करोगे। तो इसी कारण से लोगों को मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होने लगी है। एक तरह से लोगों का एडिक्शन हो गया। तो ये पाया गया, डॉक्टर गर्ग और ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट ने ऐसी रिसर्च की है, शोध किया है और पता किया है कि जैसे आपका एडिक्शन, आप जैसे कोई ड्रग सब्सटेंसेस लेते हैं लोग, उनका जो सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं, जो मोबाइल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके भी वो सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे दारू के लोगों के नशेड़ी जो हो जाते हैं उनके हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह से है। तो इसमें अलग तरह की बीमारियां होने लग जाती हैं और तरह की चीजें होने लग जाती हैं। तो ये भी डायग्नोस्टिक्स में भी अंतर हुआ है। लेकिन आदमी को आखिर में अपनी मेहनत करना तो कहीं नहीं गया है। जो न्यूरो इंटरवेंशन सर्जरी है एक तरह से थोड़ा नया फील्ड है न्यूरोस का। ये करीब लास्ट 15-20 साल में डेवलप हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपको हार्ट में पता होगा कि पैर की नस के थ्रू हम हार्ट में जाके स्टेंट डाल देते हैं, वैसे ही हम ब्रेन की नसों में भी जाके उनका रिपेयर कर सकते हैं। खासकर आजकल जो लकवे की जो बीमारी है, जिसमें मरीज को लकवा आ जाता है, आवाज चली जाती है, दिखाई देना बंद हो जाता है, उसमें अगर पहले 24 घंटे के अंदर, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए जल्द से जल्द पहुंचे, बट अगर पहले 24 घंटे तक भी आप अस्पताल पहुंचते हैं और दिमाग की नस में ब्लॉकेज है तो दवाइयों के थ्रू या स्टेंट के थ्रू हम उन नस को खोल सकते हैं। लकवे के लक्षणों को पहचानें, जो हम बोलते हैं फास्ट, कि अगर किसी का चेहरा टेढ़ा हो रहा है, बाजू कमजोरी पड़ रही है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, तो बिना वक्त गवाए स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचे, जहाँ की स्ट्रोक का इलाज किया जा सके, या तो दवाइयां दी जा सके, क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स, या स्टेंट से उसको निकाला जा सके।